बात करेंगे यूपीएससी के कंप्लीट पैटर्न की, सिलेबस की, कितने पेपर होते हैं, कितने स्टेज में होता है पूरा एग्जाम और कैसे कंप्लीट होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है और इसकी जो स्टेज है मतलब अलग अलग इसमें डिफरेंस कितने टाइम का रहता है और बेसिकली हर स्टेज में कितने पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं और उन पेपर की क्या खासियत है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं और कौन से पेपर क्वालिफाइंग है, केवल आपको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, बाकी लेकिन जो दूसरे पेपर होते हैं उसमें आपकी मेरिट सूची बनती है, उसके आधार पर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हो अगले एग्जाम के लिए। तो वो पूरा क्या सिस्टम, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी। हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यहाँ पे यूपीएससी एक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी कई तरीके के एग्जाम लेती है, लेकिन जिस हम एग्जाम की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जब बात करेंगे तो आपको पता है, नहीं पता जैसे, तो उसमें 3 स्टेज होती हैं एग्जाम की। पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, इसका इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो केवल इसलिए है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम पास करके आप मेंस में जा सको और मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिलके आपकी जो फाइनल लिस्ट बनती है, फाइनल सूची बनती है, जहां आपका सिलेक्शन होता है और आपकी मनपसंद की आपको सर्विस मिलती है, ऑल इंडिया सर्विस मिलती है। इसके अलावा जहां से आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये सारे भारतीय सेवाओं में जाते हैं। तो हम जब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है जनरल स्टडीज 1 मतलब जीएस 1, ठीक है, और दूसरा होता है जीएस 2, उसको सीसेट भी बोलते हैं। तो जो जीएस 1 है, पहले उसकी बात करते हैं। जो जीएस 1 है, या हम जीएस 2 की बात कर लेते हैं, सीसेट की बात कर लें। सीसेट इसलिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। तो सीसेट में बात करें तो सीसेट में आपका क्वालिफाइंग रहता है। इसमें क्या होता है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर है और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2.5 मार्क्स का रहता है, ठीक है। मतलब खुद समझ लो, अब 80 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे, मतलब 80 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का है और ये जो पूरा एग्जाम है वो क्वालिफाइंग रहता है। तो इसमें लगभग क्वालिफाइंग के लिए आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। मान के चलो कि आपको 28-29 क्वेश्चन यदि आप पूरे करेक्ट करते हो, एक भी गलती नहीं करते तो आप इसमें क्वालिफाइंग कर जाओगे लगभग। लेकिन यदि आप कुछ गलती करते हो 4-5 क्वेश्चन, तो आपको लगभग 35 क्वेश्चन करने की वो रहती है कि आपके 35, 34, 36 क्वेश्चन कराओ तो आपका मतलब आराम से क्वालिफाइंग हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बताया कि जो जीएस 2 होता है, सीसेट का पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग रहता है। आपको 33 मार्क्स में चाहिए होते हैं, 33% मार्क्स। जैसे कि मान चलो 100 में से आपको 10 नंबर चाहिए पास के लिए, हालांकि इसमें 200 नंबर रहते हैं, तो उसमें 67 नंबर लगभग चाहिए होते हैं। तो मान के चलो कि यदि आप इसमें मतलब जैसे कि मैंने बताया 27-28 क्वेश्चन करेक्ट करते हो वो सही तो आप क्वालिफाइंग कर जाओगे। और होता है, लेकिन इतना कहना आसान है, इतना नॉर्मली होता नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आते हैं। बता दूं क्या हो रहा है इसमें। वो आजकल जो अभी 2023 का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, वो काफ़ी चर्चाओं में था, खासकर जो सीसेट का था, कि उसमें कुछ आईआईटी लेवल के, कैट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें विवाद भी चला बहुत सारा। तो क्वेश्चन खतरनाक हार्ड आता है, ऐसी बात नहीं है। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया है, 33 पॉइंट चाहिए होते हैं मार्क्स पास करने के लिए। 80 क्वेश्चन है, 27-28 हम क्वेश्चन करते हैं तो आराम से हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इतना आसान कहने के लिए है, तो लेकिन इतना होता नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं कि जीएस 2 है, इसमें आता क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है। आपने कहीं सुना होगा थोड़ा बहुत, या फिर नहीं सुना है तो बता ही रहा हूँ मैं। ये सबसे पहले आता है इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब इसमें जो पैसेज रहते हैं और उसके नीचे क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। जो जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो इंग्लिश में पढ़ के करे, और भाई हिंदी में रहते हैं, ठीक है, तो हिंदी में तो वो हिंदी पढ़ के करो। तो इस तरीके से रहता है। और मैथ, रीजनिंग रहती है। मैथ में आपको पता अर्थमेटिक भी रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो एडवांस मैथ होती है उससे कुछ टॉपिक, 1-2 टॉपिक उसमें कुछ रहते हैं, जैसे जो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये शायद एडवांस में आते होंगे तो उसमें है। बाकी अर्थमेटिक उसमें आता है, और 1-2 टॉपिक और हम मान लें जियोमेट्री का होगा तो वो उसमें 2 टॉपिक उसमें रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पूरे जो है वो अर्थमेटिक के ही रहते हैं। अब जो मैथ की बात करें हो गए हमने, अब कहते रीजनिंग की। तो रीजनिंग की भी जो आप पढ़ते हो आप लोग, हर जगह रीजनिंग के टॉपिक रहते हैं जो फेमस टॉपिक हैं। आज जब पीवाईक्यू देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि जो सीसेट है उसमें रीजनिंग कैसी आती है। तो रीजनिंग होगा, मैथ होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। और इसमें लगभग यदि मान के चलो तो जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग 50 के करीब होते हैं, 45-50 करीब, और 30 क्वेश्चन लगभग कॉम्प्रिहेंशन के रहते हैं। वही मतलब सबका 25-25 या मतलब 80 क्वेश्चन है तो उसका सबका 3 भागों में बांट लो। कोई किसी साल 30 आ जाते हैं, किसी के साल 25 रह जाते हैं, तो लगभग ऐसा रहता है। तो इस प्रकार से तीनों बटे रहते हैं, 3 भाग रहते हैं सीसेट के पेपर में। तो हमारा इस प्रकार सीसेट पेपर खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं
जनरल स्टडीज पेपर 1 की, GS 1 की, जो आपको डिसाइड करता है कि आप मेंस देंगे कि नहीं देंगे। आपकी इसी के आधार पे आपकी मेरिट सूची बनती है मेंस के लिए। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे GS पेपर 1 की। तो जो GS पेपर 1 है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और ये भी कितने नंबर का रहता है, इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 10 to 200 का पूरा इसमें मैक्सिमम नंबर होते हैं, पूर्णांक होता है इस पेपर का। और इसमें से हमें क्वालिफाई करना होता है, मतलब हमें एक प्रकार से अपनी मेरिट सूची में नाम बनाना होता है, सूची में आना होता है, इसके कट ऑफ पार करना होता है। ठीक है, इसी एक डिसाइड करता है कि हम मेंस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो इसके अलावा जो अभी ट्रेंड चल रहा है इसमें लगाओ यदि आप 90 से ऊपर नंबर ले आते हो तो आपका मेंस प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाता है। हालांकि इस साल कम जाएगा, 2022 कम ही गया ही था, इस साल और कम जाएगा शायद, लगभग शायद उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब 85, 84 या 86 इतने करीब रहेगा। मतलब 90 नंबर लाओ तो आपका मतलब है कि हाँ पक्का आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर के हिसाब से तो होता है पेपर किस साल थोड़ा कैसे कठिन गया है, सिंपल आया, ज़्यादा हार्ड आया, कैसा आया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। और पूर्णांक कितने का है, 200 का। हर क्वेश्चन कितने के, 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो माइनस मार्किंग रहती है वो भी 1/3 की रहती है। 1/3 मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2/3 कर दो, ये आपकी एक क्वेश्चन माइनस मार्किंग, मतलब यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इतने नंबर आपके हट जाएंगे, 2/3। तो इतने नंबर मतलब वही मान के चलो कि लगभग मतलब कि कितने मार्क्स मान लो कि 0.6 इतने लगभग आप मान सकते हो। ठीक है, 0.6 में मार्क्स चले जाएंगे। तो इस तरीके से 0.6 कुछ और पॉइंट में होगा, वो इस तरीके से इसमें माइनस मार्किंग में आपका जाता है, मतलब 0.7 ही मान सकते हैं, तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो इसलिए जो 0.6 कुछ पॉइंट में रहेगा। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन की माइनस मांगेंगे। इस तरीके से ये जो है प्रीलिम्स का पेपर GS 1 है। हम इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जो फेमस सब्जेक्ट है आप लोगों को पता ही होगा, अरे कि भाई पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट रहते हैं। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, मतलब कि हिस्ट्री में देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, मिडाइवल इंडिया हो गया, ये हो गया, आर्ट एंड कल्चर भी इसमें हो गया। और पॉलिटी में तो पॉलिटी में भी मतलब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रेंज रहता है, उसमें गवर्नेंस भी कुछ शामिल रहती है। ठीक है, और पॉलिटी में आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, ये गवर्नेंस टाइप में भी आ जाता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट, मतलब पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने होते हैं। ये तो मैंने टॉपिक वाइज आपको बता दिया कि टॉपिक है, लेकिन जो पॉलिटी जो फेमस टॉपिक है, जो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी लक्ष्मीकांत ही पढ़नी होती। जब बात करते हैं कोई टॉपर बोलता है कि लक्ष्मीकांत पढ़िए और मैं 10 बार पढ़ी, 15 बार पढ़ी, तो ऐसा नहीं होता। वो उस लक्ष्मीकांत को ही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और हम प्रीलिम्स के PYQ देखते हैं पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट के, तब हमें पता चलता है कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के वही निकालते हैं, जिससे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है तो वो हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेसिक क्लियर होता है और वहाँ से हमें जो हमारा सब्जेक्ट है क्लियर मतलब कंप्लीट होते हैं। तो ये सब्जेक्ट आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये आती ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इस तरीके से आती है। तो ये हमें पढ़नी होती है ज्योग्राफी के अंदर। 4 सब्जेक्ट तो प्रमुख मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें ज्योग्राफी के मैंने 4 सब्जेक्ट बता दिए। इसके अलावा होता है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। ये पूरा एक पोर्शन रहता है, एक सब्जेक्ट जिसमें हम उसको साइंस मतलब उसको हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के नाम से जान लें, और उसके अंदर ये भी रहता है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये रहता है एनवायरनमेंट। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी आ जाते हैं, तो वो एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमी में जोड़ देते हैं, कुछ को हम ज्योग्राफी में जोड़ देते हैं। फसलों से संबंधित आते हैं, कहीं पर कोई किसी और देश की कोई फसल के बारे में ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हमसे मुझे याद कर पा रहा हूँ मैं, जहाँ इंडोनेशिया या फिर जो मलेशिया का क्षेत्र था, यहाँ पे कुछ पाम ऑयल का कैसा कुछ था, एक क्वेश्चन आया था। तो वो सारा हम एग्रीकल्चर में ले लेते हैं, कई लोग लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मतलब ज्योग्राफी में ही कृषि का जो एग्रीकल्चर का एक सेक्टर उसमें ले लेते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर में ले लेते हैं इकोनॉमी के अंतर्गत, तो वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आता है। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी आती है और जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हम जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। केवल जो क्वेश्चन उसमें आते हैं जनरल साइंस में वो आते हैं बायोलॉजी से। और साइंस टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, इसमें पूरी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, मिसाइल जो हम पढ़ते हैं ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, यही होता है कंप्यूटर IT सेक्टर। तो ये पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का है। इसके अलावा मैंने पूरे बता दिया। इसके अलावा जो
इकोलॉजी इन्वायरमेंट है वो बता दिया, बाकी 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताया पहले, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा करंट में इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, या फिर करंट के जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के, वो उसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का ये कवर हो जाता है। मतलब 7-8 उसमें सब्जेक्ट ले लो मिला जुला के, 4 सब्जेक्ट जो मेन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल के कुछ घटनाक्रम, करंट के कुछ इशू चल रहे होंगे वो, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, और इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस उसी में आ जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, ये हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, तो ये होगा पूरा क्या प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस। 100 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में रहेगी, हर क्वेश्चन 200 नंबर का 2 नंबर का रहेगा, पूरा पूर्णांक जो है 200 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस होता है, पैटर्न होता है, जैसे मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में भाई साहब 4 पेपर होंगे जीएस के, GS 1 से लेकर GS 4 तक, और 2 होंगे आपके ऑप्शनल के। ऑप्शनल आपको चूज़ करना है भाई, आपको कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना है। और एक होता है ऐसे का, मतलब टोटल 7 पेपर हुए, और 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के जो कंपलसरी रहते हैं और वो क्वालिफाइंग रहते हैं। इसमें 25% मार्क्स हम चाहिए होता है, और 300 नंबर के दोनों रहते हैं। एक तो इंग्लिश का कंपलसरी, और एक आप कोई भी जो भारतीय भाषा है हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें दी गई है, कोई भी ले सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 300 नंबर नहीं, 25% मार्क्स चाहिए होता है, मतलब 75 नंबर हमें चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, ताकि हमारी जो बाकी की कॉपी है वो चेक हो सकें। और हम मतलब यदि वो नहीं उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपने भले जीएस में ऐसे में अच्छा किया हो, कोई मतलब वो नहीं करता कि भाई आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन कंपलसरी है वो तो क्वालिफाई किए नहीं, तो वो आप भले उसमें टॉप आ रहे हो तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 जीएस के पेपर होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, ऐसे का पेपर सबसे पहले होता है। इसके बाद होते हैं अपने 2 ऑप्शनल के पेपर। तो ऐसे तो भाई उसका कोई सिलेबस सब्जेक्ट नहीं है, जो हम पढ़ते हैं जीएस में या ऑप्शनल में जो भी आपका रहता है वो उसी से मिला जुला जाता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है ऑप्शनल ऐसे की, तो इस तरीके से आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। अब जो होता है GS 1 का होता है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं बता देता हूँ। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके अलावा इंडियन सोसाइटी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आपके GS 1 में आपको मिलेंगे। मतलब हमें प्रीलिम्स में कुछ, मेंस में हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते। ठीक है, और जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट हमें मेंस में पढ़ने को मिलते हैं। बस हमें उनको लिखना होता है। कुछ टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, मेंस का पूरा सिलेबस एक प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसमें टॉपिक बाई टॉपिक जो दिए रहते हैं टॉपिक, हमें उनको ही पढ़ना होता है, उसके PYQ लगा के हमें शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हमें जो GS 1 है वो सब्जेक्ट रहते हैं इसमें। जैसे इसमें इंडियन सोसाइटी हो गया, ये थोड़ा अलग रहता है, इसमें प्रीलिम्स में हमने पढ़ा नहीं है, इंडियन सोसाइटी का होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज्योग्राफी हमने पढ़ाई है, हिस्ट्री हमने पढ़ाई है, आर्ट एंड कल्चर वो भी हमने पढ़ा है, लेकिन प्रीलिम्स से फिर भी इतना आर्ट एंड कल्चर इतना बुरी माना जाता है, लेकिन मेंस में आर्ट एंड कल्चर की बहुत वेटेज है। ठीक है, और हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया है, इसमें हिस्ट्री में मेडाविल नहीं आएगा आपकी, एंशिएंट नहीं आएगी, लेकिन एंशिएंट का वो आएगा आर्ट एंड कल्चर, और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी प्रीलिम्स में। हालांकि इतनी नहीं पूछी जाती है, एक आध का भी क्वेश्चन आ जाए, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो ये हिस्ट्री के अंदर रहते हैं। मतलब 3-4 सब्जेक्ट उसमें हैं, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, इसके बाद ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट है कितने में GS 1 में। हम बात करते हैं GS 2 में। GS 2 में आपको पता ही है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये आपके GS 2 में रहते हैं। पेपर का नाम ही यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये पेपर का नाम ही। इतने 4 सब्जेक्ट हैं, 4-5 सब्जेक्ट जितने भी आप मिला लो। पॉलिटी हो गया, इसके अलावा गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और सोशल जस्टिस हो गया। 4 सब्जेक्ट हो गए, बस ये आपके रहते हैं। मतलब पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक ही मान लो, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तो ये आपके पॉलिटी में रहते हैं, GS 2 में रहते हैं। हम बात करते हैं GS 3 का, बहुत ही थोड़ा डाइवर्सिफाई इस मतलब सब्जेक्ट है। इसमें पेपर अलग अलग होते हैं, मतलब पेपर एक रहता है, सब्जेक्ट इसमें काफ़ी रहते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की। इसके बाद हम बात करेंगे GS 3 में ही साइंस एंड टेक की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, क्लाइमेट चेंज की, और आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद इसके साथ ही है इंटरनल सिक्योरिटी। तो कितने सारे सब्जेक्ट, मतलब 6-7 सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमी हो गया, 1 एग्रीकल्चर, 2 साइंस टेक्नोलॉजी, 3 इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, कितने हो गए 4, और इसके अलावा मतलब इसको मतलब ये रख सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट इकोलॉजी को 5 हो गए, और जो बायोडाइवर्सिटी हो गया, और इसके अलावा उसको भी उसमें शामिल कर लो, और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में अंतर रहते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट्स में रहते हैं GS 3 में। और GS 4 जो होता है पेपर का, एथिक्स हो गया,
एप्टीट्यूड हो गया और इसके अलावा इंटीग्रिटी हो गया। वो मतलब ये बता दिया गया, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और भी रहते हैं GS4 में, लेकिन उसको हम जानते थे इसके नाम से ही है। उसमें एथिक्स भी रहेगा, एप्टीट्यूड भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका इंटीग्रिटी है, इसमें जो आपकी जो सिविल सर्विस वैल्यू है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसमें रहेगा। इसमें कुछ फिलोसफर के टॉपिक रहेंगे, मतलब कुछ फिलोसफर हैं, थिंकर है, मॉरल थिंकर हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं। तो ये सारे उसमें मिला जो सब्जेक्ट है, काफ़ी मतलब मिक्सचर है उसमें। हम केवल ये नहीं कह सकते केवल एथिक्स एथिक, वो हम केवल एक भाषा में या फिर हम बोलचाल में उसको पेपर के नाम से जानते हैं कि एथिक्स का पेपर है। बाकी उसमें और भी सब्जेक्ट उसमें रहते हैं, लेकिन वो एथिक्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। और उसमें पता ही आपको उसमें केस स्टडी आएंगी। उसके सिलेबस टोटल 8 यूनिट हैं, मतलब 7 यूनिट हैं, 8वीं में केस स्टडी दी गई है कि वो इन सारे के ऊपर केस स्टडी पूछ सकता है जो भी उस सिलेबस में दिए गए जितने टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया, उसमें एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एथिक्स और जो हम पढ़ते हैं मोरालिटी, ठीक है ये। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस और मोरल थिंकर एंड फिलोसफर, ये हम उसमें सारे के अंदर पढ़ते हैं GS4 में। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल क्या है। तो मैंने 4 GS का बताया सिलेबस के सब्जेक्ट रहते हैं, ऐसे का बता दिया है। ऑप्शनल आपके ऊपर है, जैसे किसी का हिंदी लिटरेचर है, किसी का भाई सबके अलग रहते हैं, किसी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, किसी का एंथ्रोपोलॉजी है, किसी का सोसाइटी है, तो सबके अलग अलग रहते हैं, ठीक है, मतलब सोशोलॉजी, ठीक है, सोसाइटी। तो इस तरीके से आपके वो रहते हैं। उसमें आप सबके 2 पेपर होते हैं। तो जो प्रीलिम्स है, मतलब सॉरी जो मेंस है, इसमें मेंस का टोटल रहता है 1750 मार्क्स का टोटल, पूरा ग्रैंड टोटल 250 नंबर का आपका ऐसे। सारे पेपर 250 नंबर के रहते हैं इसमें। पेपर ऐसे 250 नंबर का, और 4 GS के पेपर होते हैं वो भी 250 नंबर के रहते हैं, मतलब 1000 नंबर का हो गया। और 250 नंबर के आपके 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे, मतलब 500 नंबर हो गया। 1000 GS, 500 ऑप्शनल और 250 ऐसे होगा 1750। ये आपका ग्रैंड टोटल है। और इसके आधार पर आपकी जो है आपको कट ऑफ पार करना होगा, तो आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। और इंटरव्यू रहता है 275 नंबर का। तो उसमें आपके कितने मार्क्स आते हैं, तो टोटल आपका जो ग्रांड टोटल बनता है 1750 275 का, वो बनता है 2025 नंबर का। उसके बाद आपके इसमें से कितने नंबर आते हैं मेंस में और इंटरव्यू में, उसके बाद आपकी जो फाइनल सूची बनती है, फाइनल लिस्ट बनती है, तो उसमें आपका सिलेक्शन होता है कि आपकी रैंक कितनी आई है और आप किस कैटेगरी में आते हैं। उस हिसाब से आपको आपकी मनपसंद की आपको सर्विस मिलती है। किसी को IAS IPS, लगभग अभी देखा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी में लगभग 80 82 76 75 इतनी रैंक तक IAS मिल जाता है आसानी से। उसके बाद फिर IPS मिलता है, ठीक है, IRS, और इसी थोड़ा IAS के थोड़ा और रैंक बढ़ा दो तो उसमें IFS आ जाता है, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। फॉरेस्ट सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेस्ट का अलग एग्जाम होता है, मतलब प्रीलिम्स का एक ही होता है इन दोनों का, लेकिन उसका मेंस अलग होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्विस अलग है, हम यहाँ बात कर रहे हैं IFS मतलब हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। तो IAS थोड़ा उसकी रैंक थोड़ा जाती है, जैसे IAS 80 पे जा रहा है, उसकी 100 तक जाएगी, 90 तक चली जाएगी रैंक जहाँ पे आपको मिल रहा है IFS। इस तरीके से पूरा होता है, पूरा मैंने बताया है। प्रीलिम्स मेंस 3 स्टेज में होता है, इंटरव्यू, तो मैंने तीनों का ही आपको पूरा एक प्रकार से बता दिया। वीडियो लंबा हो चुका है कि भाई इतने पेपर है, ये सब्जेक्ट हैं, क्योंकि मैं साथ में केवल मैंने पैटर्न नहीं बताया आपको, साथ में सिलेबस ही बताता गया हूँ। साथ में उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताए हैं। लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा सिलेबस बताया है कि GS1 का टॉपिक बाई टॉपिक, क्योंकि वो तो अभी नहीं मैं बता सकता इस तरीके से, और मैं बताऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा जब आप उसको पढ़ोगे, या फिर मैं और भी वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ अलग से PPT के थ्रू, जहाँ पूरा सिलेबस लिखाएगा आप लोगों के लिए। उसमें GS1 का मतलब मेंस GS का रहेगा, ऑप्शनल तो भाई सबका अलग रहता है, तो अपने हिसाब से देख लो। GS का बता दूंगा, इसके अलावा प्रीलिम्स का सिलेबस CSET का है वो भी बता दूंगा, उसके साथ में उसके PYQ हैं किस तरीके से आता है वो मैं बताऊंगा। बनता है जैसे मैंने कि GS1 का मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर लिया और GS1 का सिलेबस आपके सामने रखा, और फिर मैंने उसको मिलाया कि क्वेश्चन को कैसे आते हैं। हर टॉपिक को लिया, ये GS1 मतलब एक टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है, उसमें मतलब आर्ट फॉर्म रहते हैं, उसमें लिटरेचर है, आर्किटेक्चर, ये हम पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेंगे, मैं टॉपिक लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन गई है, फ्रीडम स्ट्रगल से, जो फ्रीडम स्ट्रगल है स्वतंत्रता संग्राम है, उससे कैसे पूछे गए हैं, क्या वाइल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडियन इकोनॉमी, सॉरी, उसके अलावा जो सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, उससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए। इस तरीके से कंपेयर करके आपको सिलेबस से और PYQ को मिला के बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस GS में। और इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल है उसको भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपका ऑप्शनल
आपने ऑप्शन कुछ चुना होगा तो आप उस कोचिंग करते होगे, या फिर जो भी आप उसका पढ़ रहे हो कंटेंट, आप मटेरियल, तो आपका जो PYQ है वो सबसे अच्छा आपका एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझो, क्योंकि वही आपको गाइड करेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, किस दिशा में पढ़ना और कैसा पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो PYQ आप बताते हैं कि भाई कैसे पढ़ना सिलेबस में से, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन उससे कैसे पूछे जाएंगे वो आपको पता चलेगा PYQ से। तो आपको PYQ देखने हैं आपके मेंस GS के, ऑप्शनल के भी, एसए की भी, और प्रैक्टिस करनी है, और प्रीलिम्स के भी देखने हैं। हर मतलब आपको प्रीलिम्स के देखने हैं, मेंस के देखने हैं, CSET के देखने हैं, हर के देखने हैं, आपको हर सब्जेक्ट के देखने हैं, और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज उसको बारीक से देखना है। तब आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ पे हम नंबर ज़्यादा और खींच सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हालांकि स्ट्रेटजी के बारे में वीडियो नहीं है, केवल पैटर्न सिलेबस के बारे में बताया था। हालांकि सिलेबस में और भी अच्छे से बताया जा सकता है, जो मैंने बताया था उसमें पूरा लिख के PPT के थ्रू बताऊँगा, उसमें थोड़ा मैं बनाने का सोच रहा हूँ PPT, उसके बाद मैं सिलेबस बताऊंगा पूरा प्रीलिम्स का, मेंस का। इस तरीके से आप तक वो वीडियो बनाऊंगा मैं, आप तक पहुंचेगा। बाकी और भी हमारे वीडियो आते ही रहेंगे। ये वीडियो दी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है पैटर्न के बारे में, UPSC के सिलेबस के बारे में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे कि मैंने बताया और भी वीडियो आते रहेंगे UPSC से रिलेटेड। यहाँ हम लोग और कोशिश जो है हम लोगों की कि हर सिलेबस के टॉपिक को टॉपिक बाई टॉपिक कराया जाए, हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए, तो वो भी हम लोग आए समय में करेंगे। तो इस तरीके से मतलब जो है आप तक ये वीडियो पहुंचे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है UPSC से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया, तो वो आप तक आसानी से पहुंचे। ठीक है, उसकी नोट हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ UPSC से रिलेटेड ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।